आपको एग्ज़ाम में आया था कि लैग कंपनसेटर का बॉडी प्लॉट डिज़ाइन करो, ठीक है। तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट नहीं था उसमें, मतलब ये जो डिज़ाइन के स्टेप्स है ना वो बताने के लिए बोला था, ठीक है। सो वो अभी हम देखते हैं, बॉडी प्लॉट डिज़ाइन ऑफ लैग कंपनसेटर, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ गेन के, ठीक है। अब मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन रहता है उसमें हमें गेन के अवेलेबल रहता है। सो the first step is to calculate the gain k. Second part है sketch the body plot of uncompensated system. अनकम्पेंसेटेड सिस्टम मतलब क्या, नॉर्मली जो हमें हमारा जो नॉर्मल सिस्टम दिया है वो, क्योंकि कंपेंसेशन हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जब कोई नॉर्मल कोई सिस्टम है वहाँ पे अगर उसकी स्टेबिलिटी का कुछ इशू हो रहा है या फिर उसका जो आउटपुट आना चाहिए डिजायर्ड आउटपुट वो नहीं आ रहा है, सो इन दैट केस वी यूज कंपेंसेटर, ठीक है। तो ये जो अनकम्पेंसेटेड सिस्टम की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल जो हमें एक कोई सिस्टम अवेलेबल रहता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड स्टेप क्या है आपका, स्केच द बॉडी प्लॉट ऑफ अनकम्पेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फेज मार्जिन ऑफ अनकम्पेंसेटेड सिस्टम, ये गामा इज इक्वल्स टू 180 प्लस 5GC, ठीक है। गामा क्या है, दिस इज द फेस मार्जिन ऑफ अनकम्पेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। फेस मार्जिन याद आया क्या, फेस मार्जिन कहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से हम फेस मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका अनकम्पेंसेटेड सिस्टम है, जो नॉर्मल सिस्टम से अवेलेबल है उसका गामा इज द फेस मार्जिन ऑफ दैट अनकम्पेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। 5GC is the phase of GJ omega at gain crossover frequency. ये फॉर्मूला आपको पता है ना, हमने पढ़ा था बॉडी प्लॉट में, जब हमें फेस मार्जिन निकालना होता था तो फेस मार्जिन इक्वल्स टू होता था 180 प्लस 5GC, ठीक है। 5GC क्या रहता था, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकलती थी उस फ्रिक्वेंसी में जो फेज एंगल आता था हमारा GJ ओमेगा का, ठीक है, उसका जो फेज एंगल आता था वो होता था आपका 5GC। सो इस तरह से आप ये फेज मार्जिन की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो ये वही दैट सेम इक्वेशन ही है जो हमने यूज़ किया है बॉडी प्लॉट में। यहाँ पे जो इसके इनकी जो मतलब हमने इसे कुछ अलग तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है, बट इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। फेस मार्जिन हम कैलकुलेट करें तो फेस मार्जिन होता है 180 प्लस 5GC। 5GC क्या होता है, हमारा जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी रहती है उस फ्रिक्वेंसी में जो हमें फेज एंगल मिलता है वो होता है आपका 5GC, ठीक है। Choose a suitable value for the phase margin of compensated system. The desired phase margin is 40 degree. देखिए, जब हम जो कंपेंसेटेड सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो जैसे कोई पर्टिकुलर कोई सिस्टम हुआ, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है कि वो सिस्टम स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब सपोज हमें वो सिस्टम स्टेबल करने के लिए जैसे मुझे फेस मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो पड़ी 40 डिग्री की, मतलब अगर आई एम हैविंग 40 डिग्री फेस मार्जिन तो जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ायर्ड फेस मार्जिन बोल रहे हैं ना, ये वो फेज एंगल है, ठीक है। जस्ट जब मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। सो ओके, अब फेस मार्जिन ऑफ कंपेंसेटेड सिस्टम, अब जो कंपेंसेटेड सिस्टम मतलब जब हमने कंपेंसेटर लगा लिया तो वो सिस्टम का जो फेस मार्जिन है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू फेस मार्जिन ऑफ कंपेंसेटेड सिस्टम विल बी इक्वल्स टू गामा डी प्लस अपस्लैन, ठीक है। ये जो अपस्लैन है ना, इसकी वैल्यू हमें चूज़ करनी रहती है, ठीक है। ये वैल्यू हम अराउंड 5 डिग्री अराउंड लेते हैं हम इसकी वैल्यू, ठीक है। इनिशियली ये चॉइस करते हैं, तो ये अपस्लैन की वैल्यू हम 5 डिग्री एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो चूज द सुटेबल वैल्यू फॉर द फेस मार्जिन ऑफ कंपेंसेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हमने ये डिजायर्ड फेस मार्जिन ले लिया, इसको हमने गामा डी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और फिर जो कंपेंसेटेड सिस्टम हुआ उसका फेस मार्जिन फिर कैसे क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द डिजायर्ड फेस मार्जिन प्लस अपस्लैन, ठीक है। ये आप हो गया आपका इनिशियल चॉइस, इसकी वैल्यू हम 5 डिग्री के अराउंड लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा GCM। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो अपन को नॉर्मली मिल गई, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा
ओमेगा GCN है आपका न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फाई GCN क्या होगा? दिस इज द फेज एंगल एट ओमेगा GCN, ठीक है। जो न्यू फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिली है उस न्यू न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में जो फेज एंगल निकलेगा दैट इज योर फाई GCN, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है? न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये देखो, आप जब फेस मार्जिन निकालते हैं, ठीक है, अभी हमने ये फेस मार्जिन ऑफ कंपेंसेटर सिस्टम का फेस मार्जिन कैलकुलेट किया, दैट इज गामा एम, ठीक है। तो गामा एम विल बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये क्या, ये कौन सा वाला फॉर्मूला होगा? तो नॉर्मल हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सॉरी फेस मार्जिन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला है। तो ये क्या है? दिस इज फेस मार्जिन, ठीक है। फेस मार्जिन इक्वल्स टू होता है आपका 180 डिग्री प्लस जो आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो फेज एंगल होता है वो होता है ना। तो अभी हमने क्या निकाला है? नया न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, और फिर उस फ्रीक्वेंसी पे मैंने फेज एंगल निकाला। सो दैट फाई GCN विल बी हियर और दिस इज योर न्यू फेस मार्जिन, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है एक्चुअली यहाँ पे? नई जो न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो फाई GCN विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा गामा एन माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? लैग कंपेंसेटर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो लैग कंपेंसेटर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो लैग कंपेंसेटर में एक पैरामीटर आता है बीटा, ठीक है। बीटा कौन सा पैरामीटर होता है? वो जो गेन कांस्टेंट होता है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट बीटा, ठीक है। अब हमें पता है एम्पलीट्यूड जो आपका नया जो है ना फाई GCN, जो न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो न्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में जो जितनी एम्पलीट्यूड मिल रही है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 लॉग बीटा, ओके, 20 लॉग बीटा। अब बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, जो लॉग हम लेते हैं वो बेस 10 बेस का लेते हैं ना। सो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी मैं? 10 का पावर AGCN बाय 20, ठीक है। यहाँ पे होगा, कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे होगा AGCN को मैं A लिखती हूँ, ठीक है। ये जो 20 वैल्यू है ये आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो इट विल बी A/20 इज इक्वल्स टू लॉग B, लॉग बीटा, ठीक है। और लॉग मैंने बताया, लॉग जो हम ले रहे हैं ये बेस 10 का लॉग है ना। तो बेस 10 का लॉग है तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? लॉग के इक्वेशन से बीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 की पावर में फिर A/20 आएगा, ठीक है। ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा था ना, लॉग के ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो यहाँ से फिर आपकी बीटा की वैल्यू निकल गई 10 to the power AGCN/20, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लैग कंपेंसेटर। तो क्योंकि ये मेरे पास बीटा मिल गया है, तो बीटा मिल गया है तो कुछ इस तरह से हम फॉर्म करते हैं ना ट्रांसफर फंक्शन लैग कंपेंसेटर का। तो ये मैंने फॉर्म कर दिया बीटा 1 प्लस ST होल अपॉन 1 प्लस बीटा ST, ठीक है। यहाँ से फिर जीरो की वैल्यू क्या आएगी? जीरो की वैल्यू होगी 1/t। जीरो मतलब न्यूमरेटर पार्ट रहता है, न्यूमरेटर पार्ट। तो ये जब जीरो की इक्वेट करेंगे देन यू विल गेट S इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। और वैसे ही फिर अच्छा, और ये जो 1/t है ये है किसके इक्वल रहेगा? ओमेगा GCN/10 के, ठीक है। अब आपका पोल की वैल्यू क्या आएगी? पोल की वैल्यू भी हम यहीं से निकालेंगे ना। तो पोल की वैल्यू के लिए हम क्या डिनोमिनेटर पार्ट देखेंगे। तो डिनोमिनेटर पार्ट को आप जब जीरो की इक्वेट करेंगे देन यू विल गेट S इज इक्वल टू 1/βt। तो आपको पोल भी मिल गया, जीरो भी मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये ट्रांसफर फंक्शन बनाना है इसका। तो पहले मैं ये ब्लॉक डायग्राम बना लेती हूँ। सो ओके, तो ये आपका आया लैग कंपेंसेटर का ब्लॉक डायग्राम into 1/β and this is your uncompensated सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GS, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद वी विल गेट OLTF। OLTF मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ
कंपेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। कंपेंसेटेड सिस्टम का OLTF निकालना है। सो OLTF निकालना मतलब ये वाला गेन निकालना है। सो यहाँ पे जितने ब्लॉक है वो सारे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 1/बीटा इंटू बीटा 1 प्लस ST अपॉन 1 प्लस बीटा ST इंटू G(S). सो ये बीटा और बीटा कैंसिल हो गया, हमें ये मिला, ये वैल्यू मिला हमें, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंपेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। ओके फिर यहाँ पे आप बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर लीजिए लैग कंपेंसेटर का, ठीक है। तो लैग कंपेंसेटर में सबसे पहले वैल्यू कहाँ पे आती है, जो 0 मिलता है पहले कि पोल मिलता है पहले। सबसे पहले हमें लैग कंपेंसेटर में क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलता है पोल, ठीक है। सो ये देखिए इसका जो बॉडी प्लॉट किया वो फर्स्ट हमें इनिशियली हमें क्या मिला, नेगेटिव स्लोप मिला बिकॉज ऑफ दी पोल, क्योंकि पोल आपके ओरिजिन के काफ़ी करीब रहता है, ठीक है। फिर अब जब आपको यहाँ पे 0 मिला तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप और फिर 0 के लिए कौन सा स्लोप आता है, पॉजिटिव स्लोप। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। सो वी गेट दिस कांस्टेंट लाइन, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड प्लॉट हो गया। दिस इज द फेज प्लॉट, फेज एंगल प्लॉट। तो फेज एंगल प्लॉट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। ओके तो अभी हम डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ लीड कंपेंसेटर स्टडी करते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ का प्रोसीजर है, बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने का है, ठीक है। ओके इसमें भी सेम वही फर्स्ट स्टेप तो वही है सभी में, डिटरमाइन द गेन के, ओके। हर एक ट्रांसफर फंक्शन जो हमें अवेलेबल रहता है उसमें हमें ये कांस्टेंट वैल्यू के की वैल्यू दी रहती है, दैट इज़ दी सिस्टम गेन रहता है, ठीक है। जो के रहता है वो सिस्टम गेन रहता है। सो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डिटरमाइन दी सिस्टम गेन के। सेकेंड है आपका, फिर सेकेंड स्टेप है आपका ड्रॉ बॉडी प्लॉट फॉर अनकम्पेंसेटेड सिस्टम। अनकम्पेंसेटेड सिस्टम मतलब जिसमें हमें कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी है, जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, उसका हमें पहले बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है। Now the third step is to determine the phase margin for uncompensated system, ठीक है। फेस मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, फेस मार्जिन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री प्लस 5 DC, है ना। मतलब जिस गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर मुझे एंगल मिला वो प्लस 180 डिग्री, ओके। फाई एम फाइंड करना है। सो फाई एम क्या है आपका, मैक्सिमम फेस लीड एंगल है, ठीक है। मैक्सिमम फेस लीड एंगल, मैक्सिमम फेस लीड एंगल मतलब कि कितने एंगल से आपका जो कंपेंसेटेड सिग्नल है वो कितने फेज एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लीड कंपेंसेटर की बात करते हैं, तो लीड कंपेंसेटर की बात करते हैं मतलब जो कंपेंसेटेड सिस्टम है वो क्या रहेगा, जो आपका एक्चुअल सिस्टम रहेगा उससे कुछ एंगल लीड करेगा, ठीक है। सो ये जो फाई एम है दिस इज दैट मैक्सिमम फेस लीड एंगल, ठीक है, by which that compensated system is lead by the actual system. Gamma d is the desired phase margin, okay. Gamma is the phase margin of uncompensated system, okay। मतलब जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है उसका फेज मार्जिन है गामा, एंड एप्सिलॉन दिस इज द एडिशनल फेज लीड एंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने बताया आपको, अप्रॉक्स 5 डिग्री के आसपास हमें इसकी वैल्यू लेना है। डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपेंसेटर। लीड कंपेंसेटर का मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो देखिए लीड कंपेंसेटर जब आता है तो मेरे दिमाग में फिर एक मतलब मुझे ये अल्फ़ा हमें डायरेक्ट हमें क्लिक होना चाहिए कि ये अल्फ़ा आता है जब हम लीड कंपेंसेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा क्या होता है, दिस इज सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपका जो गेन आपका जो लीड कंपेंसेटर का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो ये होता है अल्फ़ा इंटू 1 प्लस एस टी होल अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा एस टी, ठीक है। ये क्या होता है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट होता है अल्फ़ा, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम का जो गेन है वो एटीन्यूएट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ रहा था, एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है लीड कंपेंसेटर में, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं भूलेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है, 1 माइनस साइन फाई एम। फाई एम अभी हमने बताया आपको
कि फाई एम जो है दैट इज द मैक्सिमम फेस लीड एंगल, ठीक है, मैक्सिमम फेस लीड एंगल होता है फाई एम। सो ये अल्फा की वैल्यू का दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अल्फा। तो ये क्या है 1 माइनस साइन फाई एम होल अपॉन 1 प्लस साइन फाई एम, ठीक है। और ये आपका हुआ ओमेगा है। तो ये जो ओमेगा एम है ना, ये इस फ्रिक्वेंसी पे ये जो आपका मैक्सिमम फेस लीड एंगल है वो हमको मिलती है इस वैल्यू पे ओमेगा एम को। अभी हम जब आपको मैं बॉडी प्लॉट दिखाऊंगी ना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज द बॉडी प्लॉट फॉर द लीड कंपेंसेटर, ठीक है। तो लीड कंपेंसेटर के बॉडी प्लॉट में इस पॉइंट पे दिस इज द ओमेगा एम, ठीक है। ये जो ओमेगा एम है इस फ्रिक्वेंसी पे आपको फाई एम की वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम फेस लीड एंगल मिलता है, ठीक है। सो ये अपन हमें फिर फाइंड करना है ओमेगा एम। तो ओमेगा एम की वैल्यू होगी -20 log 1 अपॉन रूट अल्फ़ा। ये क्या है 1 अपॉन रूट अल्फ़ा, ठीक है। एंड टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा एम रूट अंडर अल्फ़ा, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपेंसेटर। तो बेसिकली हमें जब ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइन करना है, तो ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइन करने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, अल्फ़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का ये फॉर्मूला हो गया एंड ओमेगा एम भी चाहिए, क्योंकि इसी ओमेगा एम पे तो मुझे ये फाई एम मिल रहा है ना। सो ओमेगा एम हो गया आपका -20 log रूट अंडर 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। ओके, नाउ डिटरमाइन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कॉम्पेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। अब ये कॉम्पेंसेटेड सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है मुझे। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपेंसेटर। दिस इज द एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, अनकम्पेंसेटेड सिस्टम है। और क्योंकि यहाँ पे ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट आया है, तो ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट को हटाने के लिए मुझे क्या एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वैल्यू मैं 1/अल्फ़ा लेती हूँ। तो ये वो एम्पलीफायर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये ब्लॉक इंटू ये ब्लॉक इंटू ये ब्लॉक, ठीक है। सो दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कॉम्पेंसेटेड सिस्टम, ठीक है। यहाँ से फिर आपका अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, आपको फिर बचा 1 प्लस एस टी होल अपॉन 1 प्लस अल्फा एस टी इंटू जी एस, ओके। अब सिंपली यहाँ पे फिर अपन को वही बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है। तो हमें पता है जो लीड कंपेंसेटर है दैट इज 1 प्लस एस टी होल अपॉन 1 प्लस अल्फा एस टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जीरो पास रहता है और पोल काफ़ी दूर रहता है ओरिजिन के, ठीक है। दिस इज द पोल जीरो डायग्राम, दिस इज द जीरो एंड दिस इज द पोल, ठीक है। पोल दूर रहता है इमेजिनरी एक्सिस पे और जो जीरो है वो पास रहता है। इसलिए जब हम इसका बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट मुझे मिलेगा जीरो। तो जीरो की वजह से मुझे क्या स्लोप आता है, पॉजिटिव 20 dB पर डिकेड का स्लोप आता है, ठीक है। सो ये यहाँ से शुरू हुआ और ये आपका पॉजिटिव 20 dB पर डिकेड का स्लोप आया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है दिस इज दी सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मुझे पोल मिल रहा है, ठीक है। तो पोल कितना स्लोप कंट्रीब्यूट करता है, पोल की वजह से नेगेटिव 20 dB पर डिकेड का स्लोप आता है, ठीक है। एंड ऑलरेडी आई एम हैविंग पॉजिटिव 20 dB पर डिकेड का स्लोप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये जो पोल की वजह से नेगेटिव 20 dB का स्लोप आया वो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे ये कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉडी प्लॉट हो गया वो ऐसे कुछ शुरू हुआ इनिशियली कांस्टेंट वैल्यू से और फिर ये आपको ये पॉजिटिव स्लोप आया, देन जैसे ही आपको पोल मिला वहीं वहाँ से फिर अगेन ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये फेज इसका फेज प्लॉट है, ठीक है, ओके।